वेरी वेलकम टू सी इंटर अकाउंटेंसी। आज सिंगल एंट्री का फर्स्ट क्लास है, लेकिन उसके पहले भाई टुडे इज रोज डे। मैं दिल से विश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि तुमको बहुत बहुत सारे रोजेज मिले। मेरे लिए भी दुआ कर देना, बस एक मेरे को मिल जाए। ओके चलो। तो इंटर का अकाउंटेंसी में बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। इंटर का अकाउंटेंसी का क्या फ्रेमवर्क है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उन पे अपने बाद में बात करेंगे। बस एक छोटी सी बात जो वापस से मैं बोल देता हूँ कि अपने जो अकाउंटेंसी करने वाले हैं उसमें ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, बैकअप तीनों हमेशा रहेगा, एनी टाइम एवरी टाइम, राइट। और कभी भी मान लो अपने कोई भी क्लास है ना नहीं कर पाते हैं, उसका जो बैकअप रहता है, या फिर करते हैं फिर भी अपने को देखना है, तो वहाँ व्यूज भी अनलिमिटेड रहेंगे। ऐसा नहीं कि 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। प्लस अपने 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लेंगे, वी विल हर महीना अपने मॉक टेस्ट लेंगे। कोई भी डाउट्स वगैरह रहेगा उसके लिए मैं हमेशा पर्सनली अवेलेबल हूँ। लास्ट का 2 महीना में भी पूरा डाउट सपोर्ट हमेशा रहेगा, फाइन। सो दीज ऑल थिंग्स जो इंटर में जनरली अपने मिस करते हैं, वो 100% आई विल मेक श्योर कि वो जो भी पेन एरिया है वो अपने पूरा का पूरा दिल से एड्रेस करेंगे, फाइन। अभी कमिंग टू सिंगल एंट्री फर्स्ट क्लास। तो सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है, राइट। सो तुम लोगों ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम तो सुना होगा ना, राइट, सुना होगा। मैं दिखा भी देता हूँ। सो देखो, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड ये कौन है? ये हमारे प्यारे जेठालाल, राइट। ओके। अब देखो भाई, जेठालाल जो है वो दिन भर धंधा कर रहा है ना। लेकिन एक चीज बताओ, जेठालाल धंधा तो कर रहा है, लेकिन जेठालाल के दिमाग में क्या चलता रहता है? गेस करो, है ना। जेठालाल धंधा कर रहा है दिन भर, बट सिंस मॉर्निंग टिल नाइट उसके दिमाग में क्या चलता है? यू गॉट इट राइट, है ना। भाई जेठालाल दिन भर जो है वो ये वाले सपने देखता रहता है। लेट मी शो यू। राइट। तो अभी क्या है कि इस चक्कर में जेठालाल का ध्यान तो यहाँ रहता है, तो वो अपनी दुकान में ध्यान दे नहीं पाता। अभी जेठालाल करता क्या दुकान में, राइट, आई एम टेलिंग यू द इनसाइड स्टोरी। कि उसका कोई भी सामान बिकता है तो वो सेल्स के जो नंबर्स है वो रिकॉर्ड कर लेता है। वो सामान बेचता है, खरीदता है, तो परचेज के जो नंबर्स है, जो अमाउंट है, वो कहीं पे वो डेफिनेटली रिकॉर्ड कर लेता होगा। अच्छा, वो नट्टू काका को और है ना बागा को सैलरी भी देता है, तो सैलरी का जो उसका एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड कर लेता होगा। डे एंड पे, राइट, जो भी उसका पास कैश बचा है तो वो देख लेता होगा कि उसके पास कैश में और बैंक में कितना रुपया पड़ा हुआ है, फाइन। लेकिन ये जो चीज़ें वो मेंटेन करता है, वो कहाँ पे मेंटेन करता है? उसके पास एक डायरी है, और उस डायरी में इन चीज़ों को वो रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन भाई हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा था। हमने तो पढ़ा था कि भाई कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करना होता है। और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है 8 तरह की। याद है? फटाफट बता सकते हो? सोचो एक बार, है ना। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसको अपने को कहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है? अपने उसको रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल होता है, कैश बुक होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है? परचेजेज बुक होता है, देन परचेज रिटर्न बुक होता है, सेल्स बुक होता है, देन वी हैव सेल्स रिटर्न बुक, देन बीआर होता है, पीपी होता है, राइट। दीज आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पे अपने रिकॉर्ड करते। बचपन से तो अपने यही करते आए हैं। लेकिन भाई जेठालाल तो ये सब नहीं करता। क्यों? क्योंकि जेठालाल तो भाई बबीता जी के पीछे लगा हुआ है, तो उसको ये सब में फुर्सत का। वो सोचता है यार छोड़ो, जो बिका बिका, अपने डायरी में रिकॉर्ड कर लेते, बात खत्म। अब जेठालाल क्या करता है? जेठालाल को क्योंकि अब भाई साल खत्म हो गया, उसको इनकम टैक्स रिटर्न लगवानी है, ऑडिट करवानी है, तो जेठालाल जाता है भाई सीए के पास, राइट। तो जेठालाल जाता है एक सीए के पास। देखो, ये हमारे सीए साहब है, राइट। ये हमारे सीए साहब है जिसके पास जेठालाल जाता है। बोलता है भाई सीए साहब, सीए साहब, ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट है, मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स को इस तरीके से रिकॉर्ड किया है, आप फटाफट इसका एक ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना दो, बैलेंस शीट बना दो,
और बैलेंस शीट बनाने के बाद आप इसका इनकम टैक्स रिटर्न लगवा दो। सीए साहब बोलते हैं ठीक है भाई, मेरा तो काम ही है। तो अभी तुम सोचो कि जैसे जेठालाल बुक को रिकॉर्ड करता है, वैसे कितने सारे जेठालाल होंगे। हम नॉट सेइंग कि हर कोई बबीता जी के पीछे पागल रहता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सोल प्रोप्राइटर्स है और ऐसे बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म्स है, लिटरली हैं, जो कि अपने अकाउंट्स को इस तरीके से मेंटेन नहीं करते जैसा कि हमको करना चाहिए। भाई डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, अपने पहले बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री मेंटेन करते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, राइट, अपने इस तरीके से करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं करते और उनका धंधा भी अच्छा चलता है, राइट, उनका फोकस जो है वो अकाउंटिंग पे होता ही नहीं, उनका फोकस बिजनेस पे होता है। लेकिन अकाउंटिंग भी जरूरी है, क्योंकि भाई बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, रिटर्न लगाना पड़ेगा, राइट, जीएसटी के रिटर्न भी लगाने होते हैं। तो अभी होगा क्या, तो यहाँ पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्ले अ वेरी वाइटल रोल। हम क्या करते हैं कि उनका जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, या उनका सिंगल एंट्री मतलब उनका जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को अपने कंप्लीट करते हैं, राइट। मतलब समझो कि अपने पास अलग अलग पजल्स के पीसेस पड़े हुए होते हैं ना, और उसको अपने जोड़ के और उसको फिर अपने मीनिंगफुल उससे कुछ इन्फॉर्मेशन फेच करते हैं। तो वैसा ही अपने उसके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट कर देते हैं और उसको बैलेंस शीट बना के दे देते हैं। बदले में क्या मिलता है, बदले में अपने को बहुत सारा पिंक वाला गांधी जी मिलता है, राइट। दिस इज वन सर्विस जो कि जितने भी सीए फर्म हैं जिनके पास छोटे क्लाइंट्स है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप वाली, उनको ये चीज़ काम में लगती है। तो दिस चैप्टर हैज गॉट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, है ना। ऐसा नहीं कि चैप्टर अपने पढ़ लिए भूल गए, नहीं, जब अपने बाद में प्रैक्टिस करेंगे अगर करते हैं तो ये चैप्टर अपने को हमेशा काम आने वाला है। अगर अपना घर में बिजनेस है तो भाई पापा से पूछना कि पापा आप सिंगल इंटर सिस्टम, पापा को ये मत बोलना कि बबीता, वरना फिर मार खाओगे, है ना। तो पापा से ये पूछना कि भैया आप सिंगल इंटर सिस्टम फॉलो करते हैं क्या, देखना रिकॉर्ड्स कंप्लीट है कि नहीं, नहीं तो तुम बैठ के चैप्टर करने के बाद कंप्लीट करवा देना। तो अपना घर में सीए का फीस भी बच जाएगा और अपने रिकॉर्ड्स भी अपडेट हो जाएंगे और हैंसफोर्थ अपने डबल एंट्री में शिफ्ट भी हो जाएंगे। फाइन। तो इस चैप्टर में अपने क्या करेंगे, इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। ये कोई सिस्टम नहीं है अलग से। यहाँ पे क्या होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है वो ठीक से मेंटेन नहीं होता, तो अपने गिवन द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है उनको जोड़कर अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। गॉट इट। चलो अभी अपने को ये तो समझ में आ गया कि अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता क्या है। अपने को ये भी समझ में आ गया कि ये चैप्टर का प्रैक्टिकल रेलेवेंस भी है, अपने बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो भी अपने को काम आएगा। गॉट इट। अब अपने को ये चैप्टर समझने के लिए, दिस इज वन चैप्टर जहाँ पे अपने को फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होना है, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है कि अपने जो अकाउंट्स का बेसिक्स होता है, जो फंडामेंटल्स होता है, जो लेजर अकाउंट्स होता है, अपने उस पर काम करेंगे और वहां से फिर अपने ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले अपने को क्या समझना है कि जो अलग अलग मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, उनको अपने कैसे राइट आइडेंटिफाई करें कि भाई किन किन इन्फॉर्मेशन से अपने क्या क्या लेजर अकाउंट को बना सकते हैं। तो जनरली अगर मैं बात करूं, जब भी अपने है ना सिंगल इंटर सिस्टम पे बात करते हैं, तो ऐसा बहुत सारा अकाउंट्स होता है जिस पे अपने को काम करना होता है। जैसे टू मेंशन फ्यू ऑफ देम, अपने को क्या क्या अकाउंट्स पे काम करना होता है। एक हो गया अपना डेटर्स अकाउंट, है ना। अभी डेटर्स अकाउंट का मतलब क्या हुआ, डेटर्स अकाउंट का मतलब हुआ कि अपने को कितना रुपया लेना है। तो अब जब भी अपने डेटर्स अकाउंट का बात करते हैं ना, तो डेटर्स अकाउंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या क्या आती है, एक मिनट के लिए सोचो। अगर अपने डेटर्स अकाउंट का बात करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। तो डेटर्स अकाउंट के अंदर क्या आएगा, तुम्हारा सेल्स, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट अलाउड, है ना, इतनी सारी चीज़ें। तो इतनी सारी चीज़ों को मिलाकर अपना डेटर्स अकाउंट बनता है, और इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगा तो बाकी इंफॉर्मेशन के हेल्प से अपने उसको निकाल लेंगे, राइट। चलो, तो डेटर्स अकाउंट का जब भी अपने बात करते हैं तो अपने किन किन चीज़ों का बात करते हैं वो अपने बगल में नोट करते हैं, है ना। कॉपी अच्छे से मेंटेन करना, क्योंकि एट द एंड अपने को कॉपी ही हेल्प करेगा। फाइन। बात वो अलग बात है कि अपने ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने जो जो सम्स करेंगे विल टेक कि भाई ये वाला सम इस क्लास में इतने मिनट पे हुआ था, तो अपने को कभी भी रिवीजन करना हो स्पेसिफिक सम का या उस स्पेसिफिक सम में कोई डाउट हो तो अपने तुरंत जाके वो वीडियो प्ले कर लेंगे।
लेकिन स्टिल एक अपने को अच्छी कॉपी मेंटेन करनी है। तो डेटर्स अकाउंट के अंदर क्या क्या होता है देखो, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, देन डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, फाइन। उसके बाद फिर सेल्स, कौन सा सेल्स, क्रेडिट सेल है ना, कैश सेल तो यहाँ नहीं आएगा, वो तो सीधा कैश बुक में चल जाता है। तो सेल्स के बगल में लिख देते हैं क्रेडिट सेल। ओहो, लगता है भाई सिस्टम भी थोड़ा सा बबीता जी को याद कर रहे हैं। तो अभी फिर सेल्स के बाद फिर हो गया डिस्काउंट अलाउड, देन सेल्स रिटर्न, सामान वापस आ गया, है ना। इसके बाद फिर कैश रिसीव्ड, जो अपने को पैसा मिला, और फिर हो गया अपना बिल्स रिसीवेबल, और इसके अंदर ही हो गया बिल्स डिसऑनर्ड। एकदम एब्सोल्युटली 1% भी टेंशन लेने की बात नहीं है, विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। अपना कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर रहेगा, और अपने बहुत सारा सम्स भी करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सम्स भी रहेंगे, उनके सॉल्यूशन भी रहेंगे, राइट। तो एकदम एंड टू एंड सॉल्यूशन रहेगा, अपने एक एक करके एक एक चीज़ पे फोकस करते हैं। तो ये हो गया अपना डेटर्स अकाउंट। सिमिलरली डेटर्स अकाउंट के बाद, है ना, अभी डेटर्स का काउंटर पार्ट क्या हो गया, क्रेडिटर्स। तो अपने क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाएंगे, और क्रेडिटर अकाउंट्स में भी अपने को इन सारी चीज़ों पे ही फोकस करना है। डिफरेंस क्या है कि क्रेडिटर अकाउंट में तुम्हारा सेल्स की जगह परचेज हो जाएगा, राइट। डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। कैश रिसीव्ड की जगह कैश पेमेंट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल की जगह बिल्स पेबल हो जाएगा। गॉट इट। चलो, तो सेकंड वन इज क्रेडिटर्स अकाउंट। ये हो गया, आई होप ये कॉपी करना अपना हो गया ना, सही है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर वापस से सेम चीज़ें। देखो इंटर अपने को एकदम इस बात को गांठ मान लो कि सीए इंटर अपने को एक बार में निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और उसके लिए अपने को जो भी मेहनत करना होगा विल डू, जो भी सपोर्ट मेरे से चाहिए आई एम ऑलवेज देयर। क्योंकि इंटर अपना जैसे ही क्लियर हो जाता है ना, तो वैसे ही अपना करियर एक लेवल पे जाके सेटल हो जाता है, राइट। मतलब ये अपने करियर का बहुत बड़ा पड़ाव है कि अपनी पार्शियली तो सेटल हो जाते हैं करियर में आफ्टर क्लियरिंग सी इंटर, और इसको एक बार में अपने को करना है। और अगर अपने मेहनत करने के लिए तैयार है, तो अपने को कोशिश करना है कि भाई इंटर में रैंक ला के दिखाना है, अलग ही मजा है, ठीक। तो अभी क्रिएटर्स अकाउंट में देखो क्या क्या है, अगेन किन किन चीज़ों पे अपने को ध्यान देना है। ओपनिंग बैलेंस, फिर क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। देखो वो जो चीज़ें ऊपर थी वही यहाँ पे भी है। जैसे फिर क्या था, सेल्स यहाँ परचेज हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, परचेजेज, देन डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। देन इसके बाद परचेज रिटर्न, ओ हो। वैसे भी कैसा रहा आज तुम लोग का दिन, जनरली बताओ, कुछ रोज रोज मिला या नहीं मिला, या किसी को दिया या नहीं। बिल्स पेबल, देन बिल्स डिसऑनर्ड, फाइन। चलो फटाफट कॉपी कर लूँ विदाउट एनी डिले।
मैं चाय नहीं पी रहा, गर्म पानी पी रहा हूँ। थोड़ा सा भी डाइट कॉन्शियस चल रहा है। फाइन हुआ, चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, है ना, बिफोर मेंशनिंग अदर अकाउंट की और क्या क्या अकाउंट्स अपने को बनाना पड़ेगा, अपने फटाफट ना डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट में एक छोटा सा एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, जिससे डेटर्स क्रेडिटर्स पे अपने को क्लैरिटी आएगा। फिर अपने दूसरे अकाउंट पे मूव करेंगे, उस पर कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे, राइट। तो होता ना, छोटे छोटे करते, स्मॉल जोड़ते जाओ, बिग बनाते जाओ। तो वैसे ही अपने छोटे छोटे चीज़ों पे ग्रिप ला के ना, फिर फाइनली अपने को बड़ा पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलो फटाफट लिखो, छोटा सा इलस्ट्रेशन है। रेडी, शुरू करें? यस, एकदम रेडी है। चलो लिखो, ओपनिंग बैलेंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,300, फाइन। सन्ड्री डेटर्स 15 के, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बताइए। तो आगे का ऐसा है कि क्लोजिंग बैलेंस, ये क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,800, सन्ड्री डेटर्स 25,600, ये भी परफेक्ट है। दिस इज 13,800। ओके, इसके बाद फिर अपने पास कुछ और इंफॉर्मेशन है, वो क्या है? कैश पेड टू क्रेडिटर्स, दिस इज 26,370, ठीक है, 26,370। कैश received from debtors 45,600, ठीक है, लिखते चलो लिखते चलो। कैश सेल्स 8,340, कैश परचेजेज ये हो गया 3,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,130, डिस्काउंट अलाउड 1,870। ठीक है, लिख लिया? चलो एक एक सेकंड टाइम ले लो, इनकेस कुछ मिस हो गया होगा तो। सन्ड्री क्रेडिटर डेटर 12,300, ओपनिंग बैलेंस डेटर 15 की, क्लोजिंग बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटर 13,800, सन्ड्री डेटर 25,600, कैश पेड टू क्रेडिटर 26,370, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 45,600, कैश सेल 8,340, कैश परचेज 3,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,130, डिस्काउंट अलाउड 1,870। अपने को बनाना क्या है भाई, ये तो बताया ही नहीं। अपने को बनाना ये है, अपने को बताना है क्या, अपने को रिक्वायर्ड है डेटर्स अकाउंट, ठीक, देन क्रेडिटर्स अकाउंट, उसके बाद फिर टोटल सेल्स एंड टोटल परचेजेज। तुम बोलोगे सर ये क्या बात करूं, सेल्स परचेज तो दिया हुआ ही है, फिर अलग से क्यों पूछ रहे हैं? भाई यहाँ पे कैश सेल और कैश परचेज दिया भाई, यहाँ टोटल सेल टोटल परचेज नहीं दिया। दोनों में फ़र्क क्या होता है भाई? फ़र्क ये होता है कि टोटल में तो क्रेडिट भी आ जाएगा ना। हाँ ठीक बोल रहे हो। तो देखो, कैश प्लस क्रेडिट टोटल होगा, तो अभी क्रेडिट निकलेगा कैसे? तो क्रेडिट निकालने के लिए अपने डेटर्स अकाउंट बनाएंगे।
क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, उसके लिए अपने परचेज अकाउंट बनाएंगे। गॉट इट, एकदम बढ़िया। तो अभी फटाफट अपने क्या बनाते हैं, लेट्स मेक डेटर्स अकाउंट फिर क्रेडिटर अकाउंट, फिर ये दोनों इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाएगा। तो चलो अभी अपने आते हैं डेटर्स अकाउंट पे। अच्छा मेरे को बता सकते हो जो डेटर्स अकाउंट होता है वो किस टाइप का अकाउंट होता है, मतलब एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है? ये तो एसेट अकाउंट है ना। तो एसेट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो डेटर्स अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो अपने क्या लिखते हैं, टू बैलेंस पीडी। और क्रेडिटर्स अकाउंट का क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस पीडी, है ना। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है जो अपने को दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी, राइट। कितना है भाई, ये है 15,000 और क्लोजिंग कितना है 25,600। तो यहाँ पे लिखते हैं 15,000, ठीक। और यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस सी डी 25,600, परफेक्ट है ना। एसेट अकाउंट में यही होता है ना, टू बैलेंस बीडी ऑन द डेबिट साइड, ये डेबिट साइड होता है। अच्छा वैसे पता है डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या होता है ना। डेबिट साइड का मतलब होता है टू राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, क्रेडिट का मतलब होता है टू राइट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। तो डेबिट साइड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि लेफ्ट साइड में लिखना। अब देखो हमने कुछ सेल किया है, बता सकते हो ये कैश सेल जो है क्या ये डेटर्स अकाउंट में आएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कैश है। तो अगर कैश है तो फिर डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा, कहाँ जाएगा? इसको तो अपने कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर देंगे, राइट। ठीक है। तो अभी अपने और अपने क्या करेंगे, अरे भाई देखो डेटा से पैसा मिला, पैसा मिला, कितना पैसा मिला 45,600। पैसा मिलने का एंट्री क्या होता है, तो देखो कभी भी अपने को जब पैसा मिलता है, राइट, तो अपने क्या करते हैं, वी पास दिस एंट्री कि भाई कैश अकाउंट तो होता है डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्या होता है, वो होता है क्रेडिट, राइट। पैसा मिलने का यही एंट्री होता है, हाँ भाई यही एंट्री होता है। तो कभी भी पैसा मिले तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कभी भी पैसा जाए तो कैश अकाउंट क्रेडिट या बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ओके, तो भाई यहाँ पे डेटर्स अकाउंट में आओ। अपने को क्या है, डेटा से बहुत सारा पैसा मिला है, राइट। कितना पैसा मिला 45,600। तो यहाँ पे अपने को एंट्री क्या करनी है, बाई कैश अकाउंट 45,600, परफेक्ट। और क्या क्या बातें हैं डेटर्स को लेकर, देखो देखो भाई डिस्काउंट हमने अलाउ किया, कितना डिस्काउंट हमने अलाउ किया, तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया 1870। डिस्काउंट अलाउ किया इसका एंट्री क्या होगा, है ना, सोचो एक बार। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, भाई तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स, है ना। डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 1870 हो गया। तो यहाँ पे अपने लिख देते हैं बाई डिस्काउंट अलाउड, तो ये हो गया 1870। तो देखो अपने पास ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, कितना पैसा मिला वो है, कितना डिस्काउंट अलाउ किया वो है। तो अभी जो डिफरेंस है ये कहाँ पे जाएगा बता सकते हो, सोचो एक बार। ये जो डिफरेंस है ये कहाँ पे जाएगा, शाबाश, राइट। सो ये डिफरेंस कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा अपना सेल्स। अच्छा कौन सा सेल्स होगा, ये कैश या क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स होगा, है ना। तो टू सेल्स बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, भाई बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, इसके लिए तो अपने को कैलकुलेटर चाहिए, निकालो भाई कैलकुलेटर। 45,600। अब देखो भाई सीबीएसई बोर्ड वाले तो बिना कैलकुलेटर कर सकते हैं, उनको तो प्रैक्टिस रहता है ना। 5,8,070,
प्लस 15, ये टोटल हो गया 73070। क्या सर इतना इजी था ये? तो अपने तो बेकार ही डर रहे थे इंटर का अकाउंट से, इंटर का अकाउंट से। भाई इतना ही है, अपने को चीज़ समझ में आ जाएगा तो अपने सब चीज़ मक्खन की तरह करेंगे। अब देखो अपने पास सेल्स का नंबर है, ये क्या है? ये क्रेडिट सेल है। अच्छा कैश सेल भी तो दिया हुआ था, हाँ हाँ दिया हुआ था भाई, कितना है? तो कैश सेल है 8340, इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो आएगा टोटल सेल। तो टोटल सेल निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। तो नीचे लिखते हैं टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल कितना है भाई? देखो यहाँ पे दिया हुआ है 8340, 8340। क्रेडिट सेल कितना है? 58070। तो 58070 में ऐड करते हैं 8340, ये हो गया 66410। तो ये 66410 क्या है? ये है अपना टोटल सेल्स। टिंग टिंग, गुड बात, राइट। तो यहाँ से अपना टोटल सेल्स आ गया। टोटल सेल आ गया मतलब अगर अपने ट्रेडिंग पीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपने को ट्रेडिंग में सेल्स का फिगर मिल गया ना, एकदम मिल गया है ना, यस। तो जैसे हमने डेटर्स अकाउंट बनाया, आई होप इसमें कहीं कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। वैसे ही अपने क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाएंगे? देखो, अच्छा पहले अभी ये बताओ कि जो क्रेडिटर्स अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है कि एक्सपेंस होता है कि इनकम होता है? सोचो एक बार। भाई ये क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी अकाउंट में क्या होता है? अपने बैलेंस को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में, है ना, राइट साइड में। वो क्या होगा? बाई बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सीडी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना क्लोजिंग बैलेंस। और ये दोनों अपने को दिया हुआ है ना, देखो देखो देखो, यहाँ पे सन्ड्री ट्रेडर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12300। तो यहाँ पे लिखते हैं 12300। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है सन्ड्री ट्रेडर्स का? 13800। ये हो गया 13800, फाइन। अब देखो यहाँ पे हमने क्रेडिटर को कितना पैसा दिया? भाई क्रेडिटर को हमने 26,370 रुपये दे दिए। अच्छा अगर जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? पैसा गया तो पैसा क्रेडिट होगा, है ना। तो इसका एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट टू कैश 26,370। देखो भाई, ट्वेंटी सिक्स 370, है ना। ओके ओके ओके, फाइन। अब अपने को डिस्काउंट भी मिला है, देखो भाई कितने भले इंसान है ना। 1130। अब डिस्काउंट मिला है, इसका क्या एंट्री होगा? ये इनकम है अपने लिए, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। किससे मिला? क्रेडिटर से। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना। ये डिस्काउंट रिसीव्ड वही है भाई कि भाई अपने सुबह जाते हैं ना सब्जी वब्जी लेने के लिए, तो अपने बोलते हैं भैया कितना हुआ? बोलता है भैया 105 रुपया हुआ। मतलब भैया बस 100 रुपया लेके नक्की कीजिए, है ना। तो 100 रुपया लेके भी अपनी फिर क्या बोलते हैं? भैया थोड़ा धनिया तो दीजिए, ऊपर से 2 मिर्ची भी दे दीजिए, राइट। तो वो सारा क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड वाला पार्ट हो गया। अच्छा तुमको क्या लगता है वो तुमको डेली डिस्काउंट देता है? वो पहले से 2 रुपये एक्स्ट्रा लगा के बोलता है, पता है ये मानेगा तो है नहीं, लास्ट में 5 रुपया कम करवाएगा, पहले बढ़ा के बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब अपने कितना कितना का है ये डिस्काउंट? 1130। सो
टू डिस्काउंट रिसीव्ड वर्सेज 1130। टिंग टिंग। अब देखो ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, कितना अपनी पेमेंट किया वो पता है, डिस्काउंट कितना मिला वो पता है। डिफरेंस क्या होगा सोचो एक बार। डिफरेंस वुड बी, बताओ 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 सोचो। परचेज। कौन सा परचेज? कैश परचेज क्या? नहीं, वो तो कैश बुक में जाता है। तो कौन सा परचेज? क्रेडिट परचेज, राइट। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे बाई परचेज। तो दिस इज 26,370 प्लस 1130 प्लस 13,800 माइनस 12,300 29,000 बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया 29 बैलेंसिंग फिगर प्लस 12,300 41,300 इज द टोटल। अब अपने को एक चीज बस और निकालना है यहाँ पे, वो है टोटल परचेज। एंड टोटल परचेज क्या होगा? सम टोटल ऑफ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। तो यहाँ पे अपने लिखते हैं टोटल परचेजेज इक्वल टू कैश परचेजेज प्लस क्रेडिट परचेजेज। तो कैश परचेज कितना है कितना है कितना है? कैश परचेज 3,000, राइट। ओके। क्रेडिट परचेज 29। ओके, सो टोटल कितना हो गया? 32। परफेक्ट। तो देखो हमने चारों चीज़ें कर ली। ये हो गया अपना डेटर्स अकाउंट हमने कर लिया, क्रेडिटर्स कर लिया, सेल्स कर लिया, परचेज कर लिया, है ना? क्लियर? सो ये दो चीज है जो सिंगल एंट्री के हर एक सम में रहता है। ठीक है, रहे मतलब 99% ऑफ द केस में यू नीड टू मेक डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो कभी ओपनिंग डेटर्स नहीं रहता, कभी क्लोजिंग नहीं रहता, कभी सेल्स नहीं रहता है ना। तो यहाँ पे जैसे 4-5 चीजें हैं, इनमें से कोई एक चीज मिसिंग रहता है तो अपने को बाकी 4 पता है तो अपने एक को कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, अपने डेटर्स अकाउंट के ऊपर ठीक एक और सम करते हैं, जिससे कि अपना इस चीज पे और ज्यादा ग्रिप आएगा, है ना। जिसमें अपने बिल्स रिसीवेबल को भी इंक्लूड करेंगे। इसमें बीआर नहीं था, राइट, उसमें अपने बीआर को भी लेंगे। तो अभी अपने को एकदम क्लियर है, और वो करने के बाद एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। चलो फटाफट लिखो। आज तो भाई वेदर भी बहुत अच्छा है। यहाँ तो सुबह बारिश हो रही थी, तुम्हारे यहाँ पे भी हो रहा था क्या? बताओ भाई, है ना। रोज डे के दिन सुबह पहले बारिश, और क्या चाहिए लाइफ में? तुम बोलोगे भाई चाहिए तो भाई कि भाई बारिश भी है, ये भी ठीक है, रोज डे है ये भी ठीक है, कॉफी भी है ये भी ठीक है, लेकिन साथ में तो कोई चाहिए, राइट। वो वाला पार्ट बस मिसिंग है, समझ सकता हूँ। चलो लिखो। तो भाई वो मेरा तुम्हारा दर सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन शेयर द टेबल। अभी यहाँ पे लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है। देखो 160 की 1,60,000। उसके बाद लिखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2 लाख, ठीक है। कैश सेल्स दिस इज 80।
फिर यहाँ नीचे में एक इंफॉर्मेशन लिखूं कि जो कैश सेल है दिस इज 20% ऑफ दी टोटल सेल्स, है ना। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है। फिर लिखो बिल्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना अपने को बिल मिला, तो वो है 20 की। देन लिखो बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस 32। देन लिखो क्लोजिंग बैलेंस 28। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, अपने को रिक्वायर्ड है टू मेक डेटर्स अकाउंट एंड बीआर अकाउंट, ये दो चीज अपने को बनाना है। तो यहाँ पे एक अपने नया काम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बना रहे हैं अलॉन्ग विद द डेटर्स अकाउंट, और बीआर का क्या है अपने को देखना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे अपने को देयर इज वन इन्फॉर्मेशन जो इनडायरेक्टली अवेलेबल है। क्या बता सकते हो? अपने को ये दिया हुआ है कि कैश सेल का अमाउंट कितना है, वो कितना है 80,000, बढ़िया है। फिर अपने को बोला है कि कैश सेल जो है वो 20% है टोटल सेल का। तो एक चीज बताओ, अगर कैश सेल 20% है तो क्रेडिट सेल कितना होगा? सोचो एक बार, टोटल सेल का इफ 20% इज कैश सेल तो क्रेडिट सेल कितना होगा? क्रेडिट सेल वुड बी 80%, राइट। एटी परसेंट ऑफ टोटल सेल्स। चलो अभी यहाँ पे लिखो नीचे में कैश सेल्स कितना है 80,000। तो अगर कैश सेल अपना 80,000 है एंड दिस इज 20%, राइट, तो अपना टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? सोचो सोचो, है ना। 20% इज इक्वल टू 80 के, तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80,000 बाई 20%, विच इज इक्वल टू 80,000 इंटू 100/20, ये हो गया 4 लाख। अब क्रेडिट सेल कितना होगा? 80% ऑफ 4 लाख, ठीक है, 320। परफेक्ट। तो ये हो गया अपना कैश, ये हो गया अपना क्रेडिट। अपने को डेटर्स अकाउंट के लिए क्रेडिट सेल से मतलब है। अब अपने बनाते हैं डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट क्या होता है? अभी हमने बात किया था, एसेट अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे होगा टू बैलेंस बीडी और यहाँ पे होगा बाई बैलेंस सीडी। तो डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 1,60,000, यहाँ लिखते हैं 160, राइट। क्लोजिंग बैलेंस वी डोंट नो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट सेल पता है क्या? हाँ, अभी तो निकाला, कितना है 320। एंड सेल्स का एंट्री क्या होता है? डेटर्स टू सेल्स was 320, फाइन, ओके। कितना पैसा मिला अपने को? 2 लाख रुपया अपने को मिला। तो अपने यहाँ पे लिखते हैं बाई कैश, है ना। एंट्री क्या होता है? कैश टू डेटर्स, तो बाई कैश ये कितना हो गया 2 लाख। नाउ यू टेल मी कि अपने को ड्यूरिंग द ईयर
है ना, इतना रुपया का बिल मिला है 20,000 का। तो जो बिल्स मिलता है उसका एंट्री क्या होता है? जब अपने को बिल मिलता है, बिल मिलता है मतलब हमने बिल ड्रॉ किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, राइट। तो उसका एंट्री क्या होता है? तो उसका एंट्री होता है बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, याद है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो अपने क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे कर देंगे बाई बी आर कितना 20 की। तो देखो अपने पास अभी सेल्स है, राइट, कितना ओपनिंग था वो है, कितना मिला वो है, कैश कितना बिल्स रिसीवेबल है वो है। डिसऑनर्ड यहाँ पे है नहीं, होता तो रिवर्स साइड में आ जाता, राइट। और डिस्काउंट को लेके भी कुछ अपने को यहाँ पे बताया नहीं है। तो अभी जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, वो हो गया बैलेंसिंग फिगर। तो फटाफट ऐड करो, 160 प्लस 320 माइनस 2 लाख माइनस 20, ये हो गया 260। तो अपना डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 2,60,000 एंड द टोटल इज 480, राइट। सर ये क्लोजिंग बैलेंस का अपने करेंगे क्या? भाई करेंगे क्या, इसको अपने बैलेंस शीट में लिखेंगे, एसेट साइड में चाहिए होता है ना बैलेंस शीट में, डेटर्स ऑन द एसेट साइड। अच्छा टोटल सेल्स, टोटल सेल्स तो हमने यहाँ ऊपर ही निकाल लिया था, ये अपना ट्रेडिंग में चला जाएगा। अच्छा वो आपने बोला था कि बी आर अकाउंट भी बनाना है, ये कैसे बनेगा? चलो बी आर अकाउंट भी बनाते, तो यहाँ पे अपने लिखते हैं बी आर अकाउंट। कैन यू टेल मी जो बी आर अकाउंट होता है, बस रिसीवेबल अकाउंट, ये एसेट है या ये लाइबिलिटी है या एक्सपेंस इनकम है? तो ये एसेट है ना, एसेट है तो क्या होगा, टू बैलेंस बी डी, टू 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 बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस सी डी। सो टू बैलेंस बी डी कितना है, ओपनिंग बैलेंस इज 32, तो यहाँ पे अपने लिखते हैं 32 बाई बैलेंस सी डी कितना है, तो दिस इज 28, यहाँ पे अपने लिखते हैं 28, फाइन। और क्या बचा भाई, भाई ये अपने को जितना बिल मिला है ना, तो जो बिल मिला था उसके लिए अपने को क्या करना, बी आर टू डेटर 20 के, तो बिल रिसीवेबल टू डेटर्स 20,000। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना ओपनिंग बिल्स, क्लोजिंग बिल्स और जितना बिल अपने को मिला। डिफरेंस क्या होगा, ये बिल का मतलब क्या होता है कि हमने सामने वाले पे कागज ड्रॉ करके दिया, उसने एक्सेप्ट किया कि वो मेरे को कुछ टाइम के बाद पैसा देगा, तो बाद में तो पैसा देगा ना, जब पैसा देगा तो अपने क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर या बैंक टू बी आर। तो जब अपने को पैसा मिलेगा तो अपने एंट्री क्या करेंगे, कैश टू बी आर करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई कैश बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। तो ये हो गया 32 प्लस 20 माइनस 28 24, तो 24,000 रुपया भाई, 24,000 इतना अपने को कैश मिला। अच्छा ये 24,000 का अपने करेंगे क्या? भाई 24,000 का पार्टी कर लेना, रिजल्ट्स आने वाला है, ये अपना कैश बुक में चला जाएगा, कैश बुक भी तो बनाना होगा, तो वहाँ पे ये अपनी रिसीप्ट अपने इतना किए हैं वहाँ पे चला जाएगा। तो ये हो गया 52। तो इस तरीके से देखो अपना बी आर अकाउंट भी हो गया, अपना डेटर्स अकाउंट भी हो गया, राइट, और यहाँ अपने को टोटल सेल्स भी मिल गया। तो आई होप विद दिस अपने को अभी तक हमने जो भी किया है, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर अकाउंट, ये अपने को बहुत अच्छे से समझ में भी आया और दिल में भी आया। जैसे अपने को ये समझ में आया वैसे ही है ना, अपने आगे का अकाउंट्स डिस्कस करेंगे, फिर अपने छोटे सम्स करेंगे, फिर अपने बड़े सम्स करेंगे, और अपने को सारी चीज़ें समझ में आएगी। और कहीं समझ में नहीं आता है कुछ भी तो मैं हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके बाय बाय, मिलते हैं सेकेंड क्लास में, सी यू।